हो गए सेटल क्या? सिर्फ 2 मिनट के लिए बातचीत बंद कर दीजिए। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का और मेरे साथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के ऊपर उपस्थित हमारे डिप्टी मेयर आदरणीय रणवीर गंगवा जी, हमारे सभी सॉरी डिप्टी स्पीकर आदरणीय हमारे सभी विधायक, आज एक बहुत मैं कहूंगा कि हिस्टोरिक डे है, जिस दिन जो हमने एक लगभग 1 साल पहले एक स्वप्न संजोया था कि हम अपनी विधानसभा को ई विधानसभा करेंगे और उसके लिए प्रयास कई दिनों से चल रहे थे, लेकिन कोविड के कारण जो आज कार्य हुआ है वो काफी डिले हुआ। कोविड के कारण ये नहीं हो पाया क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो अधिकारी थे उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया कि कोविड के कारण अभी ये संभव नहीं है। तो आज जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो अधिकारी शुक्ला जी और कटाना जी जो आज यहाँ आए और ये एक ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो साइन हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तीनों के बीच एक MOU साइन किया गया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ई विधान एप्लीकेशंस नेवा। ये इसके पीछे हमारा मकसद जो हमने शुरू से कहा है कि हम विधानसभा को पेपरलेस स्टेट लेजिस्लेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस डिलीवरी जो है वो सभी विधायकों को और अदर स्टेक होल्डर्स को मिले, ये हमारा प्रयास जो है वो शुरू से था और आज ये प्रयास मुझे लगता है कि सफलता की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसके अंदर अभी तक जो जानकारी है कि केवल जो पूरी तरह से जहां ई विधान एप्लीकेबल हुआ है, वैसे तो 15 और स्टेट्स प्रयास कर रही हैं, उनमें हम 16वीं स्टेट है, लेकिन पूरी तरह से अगर इम्प्लीमेंट हुआ है वो केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, हिमाचल के अंदर। तो उस दृष्टि से हमने बाकी जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटर्स हैं उनके साथ हम भी उस एक दौड़ के अंदर या उस प्रयास के अंदर शामिल हुए हैं। इससे जो फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है टू डिजिटलाइज इंडिया, टू कंप्यूटराइज, और पूरे देश की जो सभी विधानसभाएं हैं या राज्यसभा या लोकसभा है, इन सभी सदनों को आपस के अंदर जोड़ करके इस ई विधान के माध्यम से हम कार्य करें, तो उसी दृष्टि के अंदर, उसी दृष्टि से हमने इस ओर एक कदम बढ़ाया है। ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से हमें जो फंडिंग है वो 60 और 40 के रेशो के अंदर होगी। 60% जो पैसा है वो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से आएगा और 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलेगा। और इसके लिए जो कंडीशंस हैं उसके अंदर नेवा की तरफ से, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से
नेशनल ई जो विधान एप्लीकेशंस जो एक संस्था है उसकी तरफ से 3 साल के लिए यहां पर अपने सभी विधायकों को, जो हमारे स्टाफ है या हमारा जो आईटी सेक्शन है, उनको ट्रेनिंग करने के लिए 3 साल वो हमें इसमें सहयोग करेंगे। और उसके लिए एक अलग से जो ऑफिस है वो वहां सेट किया जाएगा ताकि सभी मेंबर्स को वहां पर ट्रेनिंग दी जा सके। तो कुछ ही दिनों के अंदर ये ऑफिस भी हम काम करना शुरू कर देगा। वो हम सब नेवा के जो नेशनल ई विधान जो एप्लीकेशंस हैं संस्था, उसके साथ मिलकर के हम करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें एक बड़ी और खूबी है कि ये जो ट्रेनिंग मटेरियल है, ये जो इंग्लिश में, हिंदी में या अदर स्टेट लैंग्वेज जो है, कोई भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर ये डेवलप हो जाएगा। चाहे इंग्लिश के अंदर हमें देखना हो, हिंदी के अंदर हिंदी के में देखना हो या रीजनल लैंग्वेज के अंदर देखना हो, तो उसके सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो इसके अंदर। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी जो एक सुविधा है वो वहां हमें इसके अंदर रहने वाली है। और इसके नेया के एप्लीकेशन से जो भी कोई हमारे रूल्स के अंदर अमेंडमेंट होती है, रेगुलेशंस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के, इसके अंदर लेजिस्लेचर के अंदर, वो भी स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर के द्वारा एकदम इसके ऊपर हम उसको कर पाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो हमने एमओयू साइन किया है, पेपरलेस करने का मकसद यही है कि इससे बहुत बड़ी बचत, क्योंकि जो पेपर है, जितना हजारों की क्वांटिटी के अंदर रेजोल्यूशन और जो पेपर्स की प्रिंटिंग होती थी वो बड़ी सेव होगी। और हमें इंस्टेंट हम कोई भी क्वेश्चन या कोई भी अपना कोई भी प्रोजेक्ट है या विधानसभा की हमारी डिबेट है या कोई भी, वो उसी समय हम कोई भी क्लिक करके उसके ऊपर देख सकेंगे। आज क्या होता है कि हम पेपर ढूंढते हैं, कई बार पेपर नहीं मिलता, तो जब ये इसके ऊपर कंप्यूटराइज आज हो जाएगा, डिजिटलाइज हो जाएगा, तो ये जो फैसिलिटी है, जो इसकी सुविधा है, वो सभी, चाहे वो मीडिया कर्मचारी हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे विधायक हैं या कहीं पर भी कोई भी आम पब्लिक, आम लोगों को भी इसके ऊपर एक्सेस होगी। आम आदमी भी, कोई भी जो वर्किंग है हमारी विधानसभा की या कोई भी चीज है, वो उसके ऊपर देख सकेगा। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि एक जो हमने प्रोजेक्ट लिया था, मैं जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली थी, उसकी ओर हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। और इसको हम जल्दी ही, मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो आने वाला, इस बजट सत्र के अंदर तो नहीं, लेकिन जो आने वाला सत्र आएगा उस तारीख तक हम काफी इसके ऊपर प्रगति कर चुके होंगे। आने वाले सत्र से लागू हो जाएगा? नहीं, इस सत्र से नहीं, अगले सत्र। हाँ, 2-3 साल लग जाएंगे, तो आने वाले सत्र से आप पूरी नहीं, इसके ऊपर 3 साल के अंदर तो पूरी सारी ट्रेनिंग और ये जो बाकी के सबको 3 साल का, क्योंकि उन्होंने हमें ट्रेनिंग का एक वो दिया है कि 3 साल उनकी देखरेख के अंदर ये सारा लागू होगा। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीजें, सारी तो नहीं होंगी। अब डिजिटलाइज करना है, पुराना रिकॉर्ड करना है या नया करना है, जिस प्रकार से, तो लेकिन ये है कि बहुत सारी चीजें, जैसे अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पिछली बार उन्होंने टैबलेट के टैब के ऊपर बजट दिया था, और अब की बार भी शायद टैब के ऊपर ही बजट आने वाला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश आया था कि सभी विधायकों को एक पत्र चला जाए कि अपना अपना टैब जो है वो अपना अपना जो लैपटॉप है वो साथ लेकर के आए।
ताकि इस सत्र के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो चाहे बजट है वो भी हो सकता है कि अभी क्योंकि पूरी तरह उसके ऊपर शोर नहीं है, लेकिन पूरे का पूरा बजट भी हमें लैपटॉप के ऊपर मिल सकता है। तो हम कदम कदम आगे बढ़ा करके इस ओर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा पूरी की पूरी विधानसभा डिजिटलाइज हो, कंप्यूटराइज हो और पारदर्शिता। इसके पीछे मकसद तो ये है कि हमारा ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर। स्पीकर साहब, इस विधानसभा के कार्यकाल में पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी विधानसभा? हाँ, बिल्कुल होगी। इस कार्यकाल में होगी। और इसकी स्टडी के लिए एक हमारी जो कमेटी है, जो हमारी हमने कॉन्स्टिट्यूट है, जो अपने विधायकों की जो समिति बनाई है, वो 1 तारीख और 2 तारीख को हिमाचल विधानसभा का सेशन प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए, वहां पर कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, वहां पर क्या क्या उसके अंदर दिक्कतें हैं, ये सब देखने के लिए 2 दिन के लिए वहां पर शिमला में हमारी कमेटी जाएगी और हमारे अधिकारी भी साथ में होंगे जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम अच्छे ढंग से इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ये टोटल प्रोजेक्ट 20 करोड़ रुपए का है। 12 करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स देंगी, 8 करोड़ रुपया जो हरियाणा गवर्नमेंट देगी। सर, इसमें जैसे आप काफी पेपर का काफी यूटिलाइजेशन होता था, काफी पेपर यूज होता, तो इसमें कितना खर्चा होगा सर? कितना खर्चा बचेगा पेपर के रूप में? नहीं, मैं कहता हूँ बहुत एक नेशनल वेस्टेज भी उससे बचेगी। और दूसरा ये कि इतने बड़े पेपर्स को रखना, संभालना, उसके वो जो एक क्वायत थी वो बहुत कम हो जाएगी और ये सारा कंप्यूटराइज होने से जो पुराना रिकॉर्ड है इसको कब तक आप डिजिटलाइज करते हैं? ये पहले तो हम नया करेंगे, फिर साथ साथ एक अलग से टीम लगा करके इसको डिजिटलाइज करेंगे। हाँ, मेरी तो इच्छा ये है कि हम लाइब्रेरी को भी डिजिटलाइज करें। ये भी मेरा एक स्वप्न है कि हम लाइब्रेरी जो हमारी है उसके अंदर जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी डिजिटलाइज हो। वैसे स्पीकर साहब पता नहीं सुझाव सारे सहमत होंगे, आपको मीडिया भी भेजना चाहिए जी, कवरेज करने में हमें भी दिक्कत आनी है, डिजिटल में सुखी होना या दुखी होना होने तो होनी है। नहीं, कहाँ भेजना चाहिए? शिमले विचार कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो आपने कहा कि 16वें नंबर पर है हरियाणा विधानसभा, जो ई विधानसभा के लिए जो जुड़ा है। हाँ। एक पूरे तरीके से हिमाचल है, तो जो बाकी राज्य है उनकी स्थिति क्या है अभी, वो कितना? भाई, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अलग अलग स्टेजेस के ऊपर है। कई लोग, जैसे हमने आज से लगभग 1 साल पहले प्रयास शुरू किया था, फिर ये कोविड आ गया, कोविड के कारण हमें इसमें काफी देरी हुई है। लेकिन बाकी स्थिति क्या है, अभी कई लोगों के MOU साइन होने हैं, कई लोगों के। तो ये पूरी तरीके से हाँ, हिमाचल पूरी तरह से है, एक ही विधानसभा है जो पूरी तरह से। एक सवाल इधर है कि हाँ, आप पूरा विधानसभा में चुने हुए एक सदस्य पर आज इनकम टैक्स की जिस तरह से रेट बढ़ रही है, तो उसको लेकर तमाम चीजें बलराज कुंडू पर निर्दलीय विधायक हैं, वो कहते हैं कि किसानों के खिलाफ आवाज चल रही थी। अभी हालांकि उनका आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया प्रदेश से आनी शुरू हो गई है कि जिस तरह से सरकार के खिलाफ भी होना, किसान आंदोलन पे बोलना, इसका वेंडेट किया जा रहा है। ये देखिए, ये विषय क्योंकि अभी मुझे जानकारी नहीं है, आपने बताया है, इसके ऊपर देख करके ही कोई कमेंट करवाऊंगा। ऐसा कोई मैंडेटरी है जी विधानसभा के अगर सदस्य के खिलाफ पर रेड पड़ेगी तो आपकी अनुमति लेनी है? नहीं, कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई अनुमति नहीं। गिरफ्तारी के लिए, सिर्फ गिरफ्तारी के लिए, वो भी इंफॉर्मेशन देनी है। पिछले दिनों आपने वो रोम वाला भी कैंपेन चलाया था, चिट्ठी भी लिखी थी, किस स्टेज पे है? जो हरियाणा के कमरे हैं वो कब तक मिलेंगे, क्या होगा? वो हमारा प्रयास जारी है। अभी कोई, मैं उसको ये नहीं कह सकता कि कोई स्टेज में पर पहुंचे हैं, अभी हम प्रयास कर रहे हैं। इस सत्र के दौरान मिलने का प्रयास करेंगे राज्यपाल या प्रशासक साहब? देखिए, जो भी संभव होगा हम पूरा प्रयास करेंगे। राज्यपाल जी से हम मिलाए थे, पूरी सभी पक्षों के लोग थे, विपक्ष भी था, सत्ता पक्ष भी था। इसके ऊपर हम बैठ करके विचार करेंगे और अभी हमारी एक रूल्स कमेटी की मीटिंग भी है, उसके अंदर हम इसको बैठ करके इसके ऊपर विचार करेंगे। आपकी बात की है, ये 3 साल पहले का प्रोजेक्ट है और जो 16 विधानसभा नहीं कर पाई है, उसके पीछे कारण है कि वो मैन पावर सप्लाई नहीं कर रहे हैं। हरियाणा में पिछले 3 साल से मैन पावर सप्लाई नहीं कर रहे हैं। कोई गलती नहीं, यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम है। मैन पावर हम कब तक सप्लाई करेंगे? किसको? जो डाटा है, एप्लीकेशन बन चुकी है जिनकी तरफ से। नहीं, अभी तो साइन आज हुआ। नहीं, अभी तो आज साइन किए हैं हमने। नेवा ने इसका एप्लीकेशन तैयार करनी है। 2 साल से नेवा पर है।
मैं तो 1 साल से बना हूं जी, मुझे 2 साल से नहीं मुझे पता। और मुझे पता है कि जब मुझे जिम्मेवारी मिली थी तब मैंने ये कहा था कि हम इसको जल्दी ही करेंगे। और मेरा नहीं, मैन पावर तो हमारे पास है, IT विंग अलग से हमारा काम कर रहा है, पूरी तरह से सक्षम है। तो कोविड का बताया। हाँ, तो कोविड के कारण थोड़ा सा दिक्कत आई है, वो सारी जगह दिक्कत आई है। और ये जो आज दिल्ली से जो लोग आए हैं वो बड़ा, दिल्ली के अंदर तो बहुत भयंकर था, इसलिए वहां पे थोड़ी दिक्कत आई। स्पीकर साहब, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲ? मैं ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ प्रयास कर ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਪੀकर ਸਾਹਿਬ? ये हाले ई विधानसभा हाले से तो जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट सवाल है हाँ। कि ई पेपरलेस होने के बाद समय और फंड्स की किस तरह से बचत होगी, थोड़ा सी इस बारे में। देखिए, इतना बड़ा पेपर, एक जो कोई रेजोल्यूशन या कोई एक ऑर्डर आता है उसकी 10-10 हजार कॉपियां बनती हैं, 5-5 हजार कॉपियां बनती हैं, तो वो कोई बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपके पास में बच जाएगा, तो सारा वो पैसा बचेगा ही। और कोई नोटिस करते हैं, कोई किसी भी प्रकार से जो कार्रवाई है वो सारा ऑनलाइन हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि सारा उससे पैसा बचेगा ही, सेविंग होगी। और ये काम नहीं है, यहाँ के कमेटियों की प्रोसीडिंग्स हैं, कमेटियों की वर्किंग है, सारा कुछ, ये सारा पेपर्स इससे जुड़ा हुआ था कि इसमें प्रिंटिंग पे या जो अभी हमारा खर्च हो रहा है, हाँ। जो वो कितना है और इससे कितना फर्क पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा देखिए अभी तक कोई कैलकुलेट किया नहीं। सालाना जो खर्च है अब कितना है? ऐसा असेसमेंट कोई नहीं किया, क्योंकि डिपार्टमेंटों के जो आते हैं प्रश्न उत्तर वो भी उनके कागज को ऊपर नहीं हाँ, सारी स्टेट अब उसके कम होने से कितना बच जाएगा? इसके अंदर जो मुझे जो जानकारी दी है, जो आपने अभी पूछा ना, मुझे जो जानकारी दी है कि इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मैन पावर है, पेपर है, या जो और भी खर्चा जो इसके ऊपर है, लगभग 14-15 करोड़ रुपया पर ईयर जो है वो सेव होने वाला है। हाँ जी, बचत होने वाला है। और इसके अलावा जो हमारे आज लकड़ी की जो कमी है, पेड़ों की जो है, वो भी, उसके लिए भी ये बड़ा जरूरी है। पेड़ भी बचेंगे जो जिससे कागज बन रहा है, तो एक इसका कंप्यूटराइजेशन का तो फायदा ही फायदा है। और मेन तो मैं जो समझता हूँ वो ट्रांसपेरेंसी है, जिससे हाँ, इजी एक्सेसिबल, और जो आप देखना चाहें वो देख सकते हो, जो देख सकते हो। एक आपसे पिछले दफा मैंने बात की थी, हाँ जी, आपने उस पर कॉल करने का प्रयास करने का ये आश्वासन दिया था। हाँ, ये वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा डिजिटलाइज होगा तब होगा, लेकिन हिमाचल विधानसभा में पेपरलेस विधानसभा होने से पहले जिस दिन कार्रवाई जो प्रोसीडिंग थी वो उसी दिन ही उसी फॉर्मेट में विदाउट एडिटिंग, जिसने जो कुछ कहा है वो उसके फॉर्मेट पे आ जाती थी और पत्रकारों को वो आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। वो हमारे तो ये पेपर तो चलो ऐसा ना, ये जो बुक का नहीं समझ बात, लेकिन ये पिछली दफा कहा था कि जो आपके रिपोर्टर्स हैं 4 बैठे होते हैं, उनसे जो नोट करके ऊपर आता है उस फॉर्मेट में हमें वो उपलब्ध हो जाए। नहीं, ऐसा होता है कि कई प्रोसेस हैं उसके अंदर, उसको टाइपिंग है, उसकी फिर चेकिंग है, कोई गलत चीज आपको फीड हो गई, चली गई, कॉन्फिडेंशियल चीजें कौन सी देनी है, कौन सी नहीं देनी। हिमाचल विधानसभा भी कर रहा है ना, उसमें ज्ञान ले आएंगे जो 1-2 तारीख को जाएंगे। ऐसा है कि वो वहाँ पे कैसा चल रहा है वो जाकर के देख सकते हैं, वो उसी फॉर्मेट में पहले अनएडिटेड आती है। देखिए, हमारा प्रयास ये है कि ट्रांसपेरेंसी आए। क्या कहा विधानसभा में, किसने कहा, क्योंकि कई बार एमएलए बोल देते हैं कि हमने तो नहीं कहा है। नहीं, वो तो ऑन रिकॉर्ड होता है। अभी तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है, उसके अंदर अगर किसी ने कहा है तो वो तो सारा कुछ पता लग जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अगर वो उसी फॉर्मेट में हमें जिस दिन की प्रोसीडिंग उसी सेम डे में मिल जाए, सेम डे तो नहीं पॉसिबल होगा, सेम डे ऐसा है, एक बार उस दिन वो लिख भी लेंगे, जब तक अथॉरिटी उसको साइन नहीं करेगी, कंफर्मेशन नहीं होगी, उसके अंदर कोई गलती है वो दूर नहीं होगी, तब तक कैसे दे देंगे? अभी आप जाकर के देख के आएंगे फिर उसको फॉलो करेंगे हम। जो बजट सत्र आ रहा है, अच्छा जी, ये हो गया जी पूरा? हाँ जी, नहीं बस ये बजट सत्र पे आ जाता है। हाँ जी, अभी तक कितने सवाल जो है आज तक आपके पास आ गए? टोटल लगभग 450 जो हैं स्टार्ड अनस्टार्ड वो आ चुके हैं, लगभग 450 के करीब।
तो ये कॉलिंग कूलिंग सब मिला गया सर? नहीं, कॉलिंग अटेंशन मोशन तो वो तो 4 उसके बाद नहीं आए, 4 ही आए हुए हैं। 450 क्वेश्चन आ गए जी, और बाकी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो हैं, जो अभी जो मेरे पास पुटअप हो चुके हैं, 1 या 2 और बता रहे हैं, वैसे 4 आ चुके हैं, 2 प्राइवेट मेंबर बिल आ चुके हैं, और कुछ पूछना चाहें तो। और जो एमएलए हर बार, क्योंकि जब आप उधर बैठते थे, स्पीकर की कुर्सी में बैठते थे, उसमें तब ये कहा जाता था कि ऑल एमएलए को बिल जो है 5 दिन पहले मिलने चाहिए। इस विधानसभा में भी ये कहा गया था कि बिल मिला नहीं, हम क्या करें, इतना बड़ा बिल आ गया। ऐसा कुछ थोड़ा बहुत कहीं कमी रही है, एक आधा बिल ऐसा आया, लेकिन हमने एक बात तो बड़ी सख्ती से लागू की है कि जो अधिकारियों के बिल आते थे, जो डिपार्टमेंट्स के बिल आते थे, वो सेम डे नाइट तक आते रहते थे। नेक्स्ट डे जो बिल है, हमने अब 5 दिन के पहले, मतलब 5 दिन के बाद कोई बिल एक्सेप्ट नहीं होता, चाहे कहीं से आए कोई भी। हमने ये सेक्रेटरीज को और चीफ सेक्रेटरी को सबको लिख करके दोबारा भेज दिया कि अगर 5 दिन से पहले नहीं आएंगे तो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। का मतलब एमएलए के पास चले जाएंगे 5 दिन पहले? नहीं, वो फिर 1-2 दिन तो लगता है, एक बार आने के बाद फिर 2-3 दिन के अंदर। प्रयास ये है, पहले तो क्या था, पहले होता था कि उसी दिन टेबल के ऊपर ही आते थे टेबल, उसी दिन। अब तो हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और प्राइवेट मेंबर बिल किस विषय पर है? अलग अलग विषय हैं, अलग अलग विषय हैं। कुछ अभी इस टाइम तो मेरे याद नहीं है, लेकिन 4 कॉल अटेंशन मोशन है। लॉ में बता ही देता हूँ भाई। अभी तो ऐसा है ना कि अभी उनमें से कितने एक्सेप्ट होंगे, कितने लगेंगे, कितने नहीं लगेंगे, 4 आ चुके हैं। एक ही आपने स्पीकर साहब, आपने जब ये विधानसभा से किसान के जो कृषि बिल थे, किसानों वाले और कानून बन चुके थे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि हम अपना प्रस्ताव भी देते हैं, उन्होंने कोई प्रस्ताव किया था, रद्द किया जाए इस कानून को, और मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे आते हैं, उसको डिस्कशन करेंगे। एक अभी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, तो हमने पूछा था कि आप लोग तो, स्पीकर साहब ने भी कहा है, संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा है, चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है, और नए मंत्री ने कहा कि आप तो भाग गए थे, आपने तो कृषि बिलों की चर्चा नहीं की। उन लोग चर्चा क्या करते, तो हमारे तो चर्चा करवाई नहीं रहे थे स्पीकर साहब। ये आप लोग तो हाजिर थे, आपने देखा है, आने वहां पर भी आपने जो चर्चा ही 2.5 घंटे चर्चा चली, 2 घंटे, और अभय सिंह चौटाला जी वहां थे, सभी जो अपने इंडिपेंडेंट एमएलए थे, बलराज कुंडू जी भी बोले थे, उन्होंने भी समय मांगा था। हमारे जो सत्ता पक्ष के विधायक थे वो भी बोले थे, लगभग 13-14 विधायकों ने उसके ऊपर चर्चा की थी। अब अकेले कांग्रेस ने चर्चा नहीं की तो फिर ये तो मतलब नहीं, कहते हैं सारी रात चला लेंगे, चर्चा करवा। हमने तो कहा था कि बैठो चर्चा कराते हैं, वो भागे, फिर क्या करें उसको। ये कह रहे थे कि धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करा रहे थे आप? नहीं, धन्यवाद प्रस्ताव नहीं, देखिए उसके खिलाफ वोटिंग कर देते हो, उसमें क्या प्रस्ताव पे हम कैसे धन्यवाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री का प्रस्ताव मंजूर हुआ था, इसमें चर्चा हो रही थी, वो इन्हीं बिलों को लेकर के था, जो बैठेंगे आए तो वो क्या करें, इन्हीं बिलों को लेकर के था ना। हम देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर वो चाहे जो कहेंगे जी हम नहीं धन्यवाद करते, या बिल ये गलत है, या बिल के ऊपर जो मर्जी बोले, उनकी इच्छा थी, वो तो हम लोगों को कोई जबरदस्ती नहीं थी कि वो भी धन्यवाद करें। धन्यवाद करने के लिए जो प्रस्ताव वोटिंग जो करवाना चाह रहे थे, आपने कहा वोटिंग पहले नहीं होती, वो वोटिंग पहले करा, वो क्या विषय? देखिए, पहले हमेशा कोई भी बिल के ऊपर चर्चा होती है,